नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग व्लॉग पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ्य योजना। चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में सबसे पहले आप लिखेंगे तिथि, अध्यापक का नाम, कक्षा, वर्ग, समय की अवधि और विषय। और आज का विषय रहेगा कारक। चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना। कारक सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों की शब्दकोश में वृद्धि करना। तीसरा है विद्यार्थियों में कल्पना व तर्क शक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाना। आगे आता व्यवहारगत उद्देश्य, विद्यार्थी कारक तथा विभक्ति के चिन्हों के बारे में जानेंगे, विद्यार्थी कारक तथा विभक्ति चिन्हों से अवगत हो जाएंगे। तीसरा है विद्यार्थी कारक तथा उसके भेदों को अपने जीवन में प्रयोग करना सीख जाएंगे। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, चाकबोर्ड, झाड़न, संकेतक आदि। आगे है अनुदेशात्मक सामग्री, कारक के भेदों को दर्शाता हुआ एक चार्ट। आगे है अनुमानित पूर्व ज्ञान, छात्र अध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी कारक तथा उसके भेदों के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। पूर्व ज्ञान परिकल्पना, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। जैसे पहला प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं? दूसरा, सर्वनाम किसे कहते हैं? तीसरा, किसी वाक्य को पूरा करने के लिए किन किन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे है उपविषय की घोषणा, छात्र अध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि हम आज कारक तथा उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की सहायता से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी। पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चाक बोर्ड पर लिखेंगी, साथ साथ अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता भी लेंगी। प्रश्नोत्तर व्याख्या विधि का भी प्रयोग करेंगी। आगे है प्रस्तावना कौशल, इसके 4 पॉइंट कॉलम होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं और चौथा चाक बोर्ड कार्य। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे कारक, छात्र अध्यापक क्रियाएं, क्रिया को करने वाला तथा अर्थात क्रिया को पूरा करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनते हैं। चाक बोर्ड, आगे है कारक के भेद, ये निम्न 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कारक से कारक के भेद, ये निम्न 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक वि चिन्ह, दूसरा कर्म कारक को, तीसरा है करण कारक से, चौथा है संप्रदान कारक को के लिए, पांचवा है आपादान कारक से, छठा है अधिकारण कारक में पर, सातवां है संबंध कारक का के की, आठवां है संबोधन कारक हे अरे। शामपट बनाएंगे और शामपट पर 8 प्रकार के कारक के बारे में लिखेंगे। जैसे पहला कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन आदि। आगे है कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। कर्ता कारक किसे कहते हैं? छात्र क्रिया, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। छात्र जवाब देंगे। आगे है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रवि दूध को पी रहा है। करण कारक, जिस साधन से क्रिया हो उसे करण कारण कारक कहते हैं। जैसे मोहन चाकू से फल काट रहा है। अगला प्रश्न, करण कारक का उदाहरण बताइए। छात्र क्रिया, राम ने रावण को बाण से मारा। संप्रदान कारक, जिसकी लिए क्रिया की
जाती है। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं, जैसे मैं पिताजी के लिए छतरी लाया। आपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान का कारक का उदाहरण बताइए। छात्र क्रिया, हिमालय से गंगा निकलती है। आगे है अधिकारण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप आधार का बोध हो उसे अधिकारण कारक कहते हैं, जैसे पानी में मगरमच्छ रहता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे आता है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे यह प्रेमचंद का उपन्यास है। कोई उदाहरण दो। यह रवि की किताब है। छात्र क्रिया। आगे है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे अरे श्याम तुम किधर जा रहे हो, हे राम तुम कहाँ जा रहे हो। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापिका पाठ पूर्ण होने के बाद यह घोषणा करती है कि बच्चों आज हमने कारक व उसके भेदों तथा विभाजित चिन्हों के बारे में पढ़ा। मूल्यांकन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी, जैसे कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, अधिकारण कारक का उदाहरण दीजिए। आगे बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य बच्चों कारकों व उसके भेदों को लिखकर व याद करके लाना है। यह बच्चों का गृह कार्य रहेगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की पाठ योजना में इतना ही। जय हिंद।